Needs to try and put something together here. He's trying to roar the household name. And there's another piece of history for him. The first Indian to win a world championship medal to go alongside that Olympic gold. नीरज चोपड़ा ने फिर मचाया धमाल. Looked like he was having fun. The arm was relaxed. He came in and hit it. नीरज चोपड़ा ने फिर देश का नाम किया रोशन. नीरज चोपड़ा ने 19 साल बाद दिलाया मेडल. अमेरिका की धरती पर नीरज चोपड़ा ने लहराया तिरंगा. टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर तहलका मचा देने वाले नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया है. अमेरिका के यूजीन में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है. जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर दूर भाला फेंक कर सिल्वर मेडल पर कब्जा कर लिया. नीरज का पहला थ्रो फाउल रहा, जबकि दूसरे थ्रो में 82.39 मीटर दूर भाला फेंका. इसके बाद तीसरे थ्रो में 86.37 मीटर दूर तक भाला फेंका. चौथे थ्रो में 88.13 मीटर दूर भाला फेंका. यही वो थ्रो था जिसके दम पर नीरज ने सिल्वर मेडल जीतने की नींव रख दी. हालांकि पांचवा और छठा थ्रो भी फाउल रहा, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी और दुनिया के नंबर 1 जेवलिन थ्रो खिलाड़ी एंडरसन पीटर्स के 90.54 मीटर के बेस्ट थ्रो के सामने नीरज गोल्ड से चूक गए. एंडरसन पीटर्स गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए तो नीरज चोपड़ा को चौथे थ्रो में 88.13 मीटर दूर भाला फेंकने के लिए सिल्वर मेडल का तमगा मिला. ये मुकाबला बेहद कड़ा था, लेकिन ये जीत बहुत बड़ी थी. मेडल जीतने के बाद खुद नीरज चोपड़ा ने इस मुकाबले के बारे में अपनी बात रखी और आगे गोल्ड मेडल का भरोसा भी दिया. थोड़ी कंडीशन नहीं थी आज, काफी हवा थी और मतलब एक दो वार्म अप तो होता है थोड़ा, मतलब पहले 2-3 थ्रो तक वैसा फील बाद, और पर फिर भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ थ्रो लगेगी, तो लास्ट तक वो था अंदर. पर हाँ ठीक है, जितना भी लगा है अच्छा है कि मेडल जीता है. नीरज चोपड़ा ने अपने मुकाबले को जहां संघर्ष से भरा मुकाबला बताया, वहीं सिल्वर जीतने पर खुशी जताई. टफ था कंपटीशन और काफी अच्छे एथलीट थे आज फील्ड पे, और हाँ थोड़ा चैलेंजिंग हो गया था, पर फिर भी कहीं ना कहीं था अंदर बिलीव कि हाँ कर लेंगे लास्ट तक. तो अच्छा रहा सर, जितना भी है अच्छा है, खुश है आज की परफॉर्मेंस से, और काफी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि जो हवा थी आज मेरे लिए थोड़ी चैलेंजिंग थी जो सामने से आ रही थी, और सीखा है सर उससे कुछ, और बढ़िया है जो भी अच्छा है. नीरज चोपड़ा ने वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में भारत को दूसरा पदक दिलाया है. इससे पहले वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में भारत के पास सिर्फ एक ही मेडल था, जो लंबी कूद की महान एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज ने 2003 में कांस्य पदक से हासिल किया था. अब 19 साल बाद भारत के खाते में दूसरा मेडल आया, जो नीरज चोपड़ा ने सिल्वर के रूप में दिलाया है. टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद नीरज चोपड़ा का खेल में प्रदर्शन निखरता ही जा रहा है. अगर भाला नीरज चोपड़ा के हाथ में है तो समझो तमगा पक्का है. हर बार नीरज जेवलिन थ्रो में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देते हैं. ये नजारा है स्टॉकहोम की डायमंड लीग का, जहां नीरज चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में 89.94 मीटर दूर भाला फेंककर अपना ही नेशनल रिकॉर्ड तोड़ डाला. नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में भी नया कीर्तिमान स्थापित किया था. पावर नुर्मी गेम्स में नीरज ने फिनलैंड में 89.30 मीटर तक भाला फेंका था. नीरज चोपड़ा ने यहां भाला फेंककर अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ा था. नीरज ने मार्च 2021 में पटियाला में 88.07 मीटर तक भाला फेंककर नेशनल रिकॉर्ड बनाया था. नीरज ने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में 87.58 मीटर दूर भाला फेंका था, जिसके बाद उन्हें स्वर्ण पदक मिला था. So just have fun, young man. Let it fly. And he has let it fly. It's out there. He's not going to bet at what he's already done because
2021 के टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा भाला फेंक में गोल्ड जीतकर चर्चा में आ गए। हर कोई नीरज चोपड़ा के अदम्य साहस और खेल प्रतिभा को देख खुशी से झूम रहा था। देश के कोने कोने में जश्न मनाई जा रही थी। नीरज चोपड़ा के पानीपत स्थित गांव में ढोल नगाड़ों पर लोग झूम रहे थे। उनके घर वालों में खुशी का ठिकाना नहीं था। नीरज के गांव से लेकर पूरे देश के बच्चों और नौजवानों में जोश हाई था। बच्चे जहां तिरंगा लेकर जश्न मना रहे थे, वहीं नौजवान आतिशबाजी कर अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। हरियाणा के मंत्री अनिल विज तो गोल्ड मिलते ही झूमने लगे थे। पूरे देश में खुशी की लहर थी। टोक्यो में जब नीरज चोपड़ा से पूछा गया कि गोल्ड जीतने के बाद क्या रात में आपको नींद आई, तो उन्होंने कहा ज्यादा नींद नहीं आई, ऐसा लग रहा था कि देश के लिए कुछ अच्छा किया है। हाँ, ये मेरे तकिए के साथ में रखा था और मैं ज़्यादा तो नहीं सो पाया, लेकिन हाँ ज़्यादा नहीं, 1.5-2 घंटा तक सोया होगा रात को। पर बिल्कुल जी, मुझे लगता है कि वो फीलिंग अभी तक आई जा रही है, मतलब वो कंप्लीट नहीं हुई है, वो कुछ ना कुछ नए रूप में आ रही है। अभी ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ तो ऐसा हुआ अपने देश के लिए, कुछ मैंने ऐसा किया है कि वो बहुत ही यादगार रहेगा। नीरज चोपड़ा ने कहा कि वो फिटनेस के लिए मैदान में उतरे थे। इसी दौरान उन्हें जेवलिन थ्रो खेलने का मौका मिला। जी बिल्कुल गलती से ही हुआ, क्योंकि पहले से दिमाग में नहीं था। क्योंकि अगर कोई फैमिली से स्पोर्ट्स में हो या फिर गांव से कोई हो तो थोड़ा एक इंटरेस्ट रहता है स्पोर्ट्स में, लेकिन मेरी फैमिली से भी कोई नहीं था और गांव में भी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था स्पोर्ट्स में किसी का। तो बस ऐसे फिटनेस के लिए गए थे, लेकिन वहीं पे ऐसे शुरू हो गया। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के बाद जब नीरज चोपड़ा भारत लौटे तो उनके प्रशंसकों में उन्हें एक झलक देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। दिल्ली एयरपोर्ट पर हर कोई नीरज चोपड़ा की एक झलक देखना चाहता था। कोई हाथ मिलाना चाहता था तो कोई उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहता था। सुपरस्टार बन चुके नीरज चोपड़ा का दिल्ली से लेकर पानीपत तक भव्य स्वागत हुआ। श्री नीरज चोपड़ा, खेल जेवलिन। नीरज चोपड़ा को भारत सरकार ने उनके खेल प्रतिभा, देश का नाम रोशन करने के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने से पहले भी कई कमाल कर चुके हैं। ख्याति भले उन्हें टोक्यो ओलंपिक से मिली हो, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने का ग्राउंड उन्होंने पहले ही तैयार कर लिया था। 2018 में एशियाई खेल में गोल्ड जीता, 2018 में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीता, 2017 में एशियाई एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीता, 2016 में विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स में गोल्ड जीता, 2016 के दक्षिण एशियाई खेल में गोल्ड जीता। भारत को खेल की दुनिया में एक सितारा मिला है जो लगातार चमक रहा है। अपने मेडल्स की चमक से भारत को दुनिया के पटल पर नई ऊंचाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। Championship medal to go alongside that Olympic gold.